हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO2 इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 2 का पार्ट थर्ड। ठीक है, जो यूनिट नंबर 2 है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन, और जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन के बारे में। ओके, इसमें आपका काफ़ी डिटेल्ड आंसर दिया है मैंने विद डायग्राम्स एंड 3 एग्जांपल्स। तो वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक है, तो आप इसको अगर याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स में। ओके एंड जैसा कि आपको मैंने बताया, ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है वो भी आपका ऑलरेडी एडेड है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके IBO2 सेक्शन में उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारा मिशन याद रखिएगा, 70% इन आर अपकमिंग एग्जाम्स। और रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन जो है वो EPRG मॉडल का एक पार्ट है। जो 2 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वो थी एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन के बारे में एंड पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन में। ये पार्ट थर्ड है जिसमें हम डिस्कस करेंगे रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे अपनी पहली स्लाइड पर। ऑलराइट दोस्तों, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन होता क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। So रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन refers to that orientation which considers the common features in the countries belonging to a particular geographical region. ओके, सो दोस्तों इस पॉइंट में आपका बताया गया है कि जो रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन है वो क्या करती है, आपकी अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग कंसीडर ना करते हुए उनकी जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनके बेसिस पर क्या करती है, एक रीजन में, एक जियोग्राफिकल रीजन में उनको डिफाइन करती है। यानी कि वो कंट्रीज़ जो कि आपके सिमिलर फीचर्स फॉलो करते हैं या सिमिलर फीचर्स आपके प्रोवाइड कराते हैं, तो उन सारी कंट्रीज़ को वो एक ग्रुप में या एक रीजन में कंसीडर करते हुए उसके हिसाब से ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ओके, now point number 2 says, in this orientation the firm recognizing the common features of a region view that region as one market and organizes activity for that region as a whole. तो रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन में क्या होता है, फर्म जो होता है वो आपके पर्टिकुलर कंट्रीज़ के या रीजन के कॉमन फीचर्स को क्या करती है, फर्स्ट रिकग्नाइज करती है और फिर उस पर्टिकुलर रीजन को क्या एक मार्केट के तौर पर कंसीडर करते हुए अपनी जो ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ होती है मार्केटिंग से रिलेटेड वो ऑर्गेनाइज करती है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए। यानी कि आपका जो कंट्री सिमिलैरिटीज़ या सिमिलर या कॉमन फीचर्स आपके शो करेंगे उनको एक रीजन मानते हुए आपकी क्या है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रोवाइड कराई जाएगी फर्म के थ्रू। ओके, सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपका रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन है ये बेसिकली क्या करती है, अकॉर्डिंग टू रीजन आपका जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू रीजन प्रोवाइड कराती है। आई एम श्योर इतना आपको समझ में आ चुका होगा। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो आपका बेसिकली एक डायग्राम है जो कि आप अपने आंसर लिखते टाइम पर यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो बेसिकली डायग्राम में क्या है, आपका 2 पार्ट हैं इसमें भी। फर्स्ट पार्ट से रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन, फोकस ऑफ ओरिएंटेशन इज रीजन। तो रीजियो एंड सेंट्रिक ओरिएंटेशन में हमारा जो फोकस ऑफ ओरिएंटेशन होता है वो एक पर्टिकुलर रीजन होता है। आप अलग अलग कंट्रीज़ पर फोकस नहीं करते, आप क्या करते हैं, एक रीजन पर फोकस करते हैं और उस रीजन में क्या होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ को आप क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट इज रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन do not define countries separately. It define countries with similar characteristic as one region. तो जो पॉइंट आपको याद रखना है, फर्स्ट फोकस ऑफ ओरिएंटेशन होता है रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन में रीजन, और कंट्रीज जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं उनको एक रीजन के तौर पर क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। ओके, सो आई होप ये डायग्राम क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। सो इसमें भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो इन रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन द सिमिलैरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल ग्रुपिंग दीज कंट्रीज टू फॉर्म रीजन्स। तो किस तरीके से आपकी जो कंट्रीज़ है उनको रीजन्स में आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या ग्रुप करेंगे, तो वो किया जाता है उनकी इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। ओके, तो रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन में जो भी आपकी कंट्रीज सिमिलर इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं उनको एज वन रीजन क्या कर लिया जाता है, ग्रुप कर लिया जाता है। ठीक है, आई रिपीट माई सेल्फ,
रीजो सेंट्रिक ओरिएंटेशन में वो कंट्रीज जो कि सिमिलर आपकी इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक आपकी शो करती हैं, उनको एक रीजन के तौर पर ग्रुप किया जाता है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारा है जो दैट इज in this orientation the basic assumption is that the needs of the potential customers in these countries would be similar। तो आपकी अगर हम बात करें रीजोसेंट्रिक ओरिएंटेशन की, तो बेसिक assumption आपकी जो ली जाती है किसी भी फर्म के थ्रू वो ये कि जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं इन कंट्रीज में, उनकी जो नीड्स है यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिमिलर नेचर की होती हैं, अलग अलग नहीं। अगर इन केस अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं तो यहाँ पर आपका रीजोसेंट्रिक ओरिएंटेशन अप्लाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है द ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर केप्ट सिमिलर अक्रॉस द रीजन्स एंड इट इज डन बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द एंटायर रीजन एंड नॉट ओनली बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंडिविजुअल कंट्रीज। तो हमारा जो रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन होता है उसमें आपकी जो ऑपरेशनल और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं वो आपके हर पर्टिकुलर रीजन के लिए क्या करी जाती हैं, सिमिलर रखी जाती हैं। और जो आपकी ऑपरेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उनको बनाने से पहले क्या किया जाता है, पूरे के पूरे रीजन को एनालाइज किया जाता है प्रॉपर्ली, सो दैट ऑल द रिक्वायर्ड स्ट्रेटजीज कैन बी फ्रेम प्रॉपर्ली, और किसी भी इंडिविजुअल कंट्रीज की आपकी कैरेक्टरिस्टिक पर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता। ओके, आई रिपीट माई सेल्फ, ऑपरेशनल एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते टाइम पर रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में क्या किया जाता है, आपके पर्टिकुलर रीजन पर फोकस किया जाता है एंड आपकी इंडिविजुअल कंट्री पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस नहीं किया जाता। और आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले जो आपका रीजन होता है उसको अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाता है एंड उसके बाद जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है मार्केटिंग या फिर ऑपरेशनल, वो आपकी क्या की जाती हैं, उस पर्टिकुलर रीजन में इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं। आई एम श्योर ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो चुके होंगे एंड अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डायग्राम प्रोवाइड कराऊंगा, सो लेट्स प्रोसीड। तो आपके इस डायग्राम में आपको सिर्फ इतना समझना है, इन रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन जो मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज होती हैं, दीज आर केप्ट सिमिलर अक्रॉस द रीजन एंड देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑन एन इंडिविजुअल कंट्री। तो रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में जो भी मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी वो आपके पर्टिकुलर रीजन के लिए क्या रखी जाएंगी, सिमिलर रखी जाएंगी, और उस रीजन में कई सारी कंट्रीज क्या होंगी, इंक्लूडेड होगी, जो कि उनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर क्लब की जाएंगी, और कोई भी इंडिविजुअल कंट्री पर आपका स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो फोकस होगा वो सिर्फ रीजन पर होगा। तो बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इन द स्लाइड सेज रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन इज कंसीडर्ड अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पॉलीसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। सो जो रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है, आपकी एक फेज होती है बिटवीन द पॉलीसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। तो दोस्तों फर्स्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन के भी फॉलो कर रही है, उसके बाद जो फेज आता है वो हमारा रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन का हो जाता है। द नेक्स्ट ओरिएंटेशन विल बी द जियोसेंट्रिक। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है क्या है कि जो रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन है वो एक ट्रांजिशनल फेज है बिटवीन द पॉलीसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज फर्म्स एक्सेप्ट अ रीजनल मार्केटिंग पॉलिसी एंड कवर द ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैविंग सिमिलर मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में क्या होता है, जो फर्म्स होती हैं वो आपका क्या है, रीजनल मार्केटिंग पॉलिसी फॉलो करती हैं, और जितनी भी कंट्रीज है जिनमें सिमिलर मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको एक ग्रुप में क्या किया जाता है, क्लब किया जाता है, और उसके हिसाब से जो मार्केटिंग पॉलिसीज हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो अप्लाई कर दी जाती हैं। In the next point, operational strategies are also formulated on the basis of entire region rather than individual countries। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज होती हैं रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में वो भी आपके पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से क्या की जाती हैं, फ्रेम की जाती हैं, नॉट एज पर इंडिविजुअल कंट्रीज। ओके, आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। So next slide आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। Point number 1 says in this slide, regional channels of distribution are developed and policies in respect of other areas such as product, price and promotion have a regional orientation। तो दोस्तों regional orientation में क्या होता है, आपके distribution का एक regional channel develop किया जाता है, और जो भी आपकी प्रोडक्ट है, प्राइसिंग है, प्रमोशन है, वो रीजनल आपके एस्पेक्ट के बेसिस पर ही क्या की जाती है, आपकी फॉलो की जाती है।
ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखना है कि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है रीजो सेंट्रिक ओरिएंटेशन में, वो कैसा होता है, आपका रीजनल होता है। और जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं आपके, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, प्राइस से रिलेटेड हो, या उसके प्रमोशन से रिलेटेड हो, उसमें भी आपका क्या है, रीजनल एस्पेक्ट ही फॉलो किया जाता है। यानी कि कंट्रीज़ के हिसाब से नहीं, आप रीजन के हिसाब से क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, प्राइस से रिलेटेड हो उसके, या फिर उसके प्रमोशन से रिलेटेड हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मार्केटिंग पर्सनल कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, रीजो सेंट्रिक अप्रोच फैसिलिटेट्स द इंटरेक्शन बिटवीन लोकल नेशनल एग्जीक्यूटिव्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम operations in the region of regional head office and executives transferred from the parent company to the regional headquarters। तो दोस्तों रीजो सेंट्रिक ओरिएंटेशन में ऐसा होता है कि जो हमारे मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ होते हैं, मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो आपके किसी भी कंट्री से आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी रीजो सेंट्रिक अप्रोच फॉलो होगी। यानी कि आपकी वो कंट्रीज जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेंगी, उनको ही कंसीडर किया जाएगा वाइल सेलेक्टिंग द मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ और पर्सनल। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो रीजो सेंट्रिक ओरिएंटेशन की वजह से एक बेटर इंटरेक्शन आपका हेल्ड हो पाता है बिटवीन द लोकल नेशनल एग्जीक्यूटिव्स एंड द एग्जीक्यूटिव्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट कंपनी। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है। तो अभी तक हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए इंपॉर्टेंट। सो नाउ आप समझेंगे इस आंसर को थ्रू फ्यू एग्जाम्पल्स। सो आई हैव इन्वॉल्व 3 एग्जाम्पल्स। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। Alright दोस्तों, the first and the foremost example for regiocentric orientation can be taken from Pepsi and Coca-Cola। तो हमारी जो कंपनीज है Pepsi and Coca-Cola, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज, वो regiocentric orientation का पहला एग्जाम्पल है। So companies such as Pepsi and Coca-Cola have been using regiocentric orientation approach। So अकॉर्डिंग टू कंट्रीज क्या करती हैं, रीजन डिसाइड करती हैं पेप्सी एंड कोका कोला कंपनी, और आपका बेसिकली उसी के हिसाब से अपनी जो प्रमोशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करती हैं, वो आपका फॉलो करती हैं। तो आपको जो याद रखना है, कंपनी सच एज पेप्सी एंड कोका कोला आर यूजिंग रीजोसेंट्रिक ओरिएंटेशन अप्रोच फॉर मार्केटिंग पर्पजेज। कंट्रीज सच एज इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर ड्यू टू देयर सिमिलैरिटीज। तो दोस्तों अगर बात करें हमारी कंट्री की और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो उनके जो फीचर्स है अगर हम बात करें, चाहे वो पॉलिटिकल हो, आपके कल्चरल हो, या फिर आपके इकोनॉमिकल हो, तो वो सिमिलर हैं। तो उन सब कैरेक्टरिस्टिक को सिमिलैरिटी के बेसिस पर कंसीडर करते हुए क्या करती है पेप्सी एंड कोका कोला, अपनी मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज हैं वो इन सब कंट्रीज़ के लिए एक सी रखती है, यानी कि हम सबको एक रीजन के तौर पर कंसीडर करती है। सो नाउ दोस्तों अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, दैट इज नाइकी। ओके, नाइकी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, आप सबने इसका नाम सुना होगा। सो दिस कंपनी ऑल्सो फॉलो द रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। सो थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो नाइकी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एथलेटिक शू मेकर, फॉलोज द रीजियोसेंट्रिक अप्रोच एंड ऑर्गेनाइजेज इट्स ब्रांड अकॉर्डिंग टू 6 रीजन। तो जो नाइकी है आपकी, वो क्या है, आपकी एथलेटिक शू मेकर कंपनी है, और ये भी क्या करती है, आपकी रीजियोसेंट्रिक अप्रोच फॉलो करती है, एंड अपने ब्रांड को क्या करती है, 6 पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। तो 6 जो रीजन्स हैं जो कि इन्होंने डिफाइन किए हैं अपने, दैट आर नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ग्रेटर चाइना एंड जापान एंड इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट में दोस्तों आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आती हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आपका इंडिया भी आता है, और हमारे रिलेटेड नेबर्स जो हैं लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो ये सारी कंट्रीज़ भी आती हैं। ओके, आई होप एग्जाम्पल नंबर 2 भी क्लियर होगा। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर एग्जाम्पल नंबर 3। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो है आपका टोयोटा की आपने गाड़ियाँ देखी होंगी। सो टोयोटा इज़ वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोबाइल company. So let's talk about it. Okay, so Toyota, Japanese multinational automotive manufacturer, is also following the regiocentric orientation approach and is selling its product according to regions mentioned below. So दोस्तों Toyota जो है वो एक क्या है, जापानीज मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर कंपनी है,
और ये भी आपका रीजन सेंट्रिक ओरिएंटेशन अप्रोच को फॉलो करती है और अपने प्रोडक्ट को क्या करती है अकॉर्डिंग टू रीजन सेल करती है। कौन कौन से रीजन है जो ये फोकस करती हैं? तो देर आर बेसिकली 7 रीजन्स जिसके बेसिस पर क्या करती है टोयोटा अपने प्रोडक्ट को बेचती है। तो सबसे पहला रीजन है आपका एशिया, दूसरा आपका जो कंसीडर करती है वो है नॉर्थ अमेरिका, नंबर थर्ड इज Latin America, number fourth is Caribbean, number fifth is Europe, number six is Africa and number seven is Oceania. Okay, so 7 आपके important regions है जो टोयोटा फॉलो करती है। सबसे पहला एशिया, सेकंड नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लैटिन अमेरिका, फोर्थ इज द कैरिबियन, फिफ्थ इज द यूरोप वन एंड सिक्स इज द अफ्रीका, लास्ट वन इज द ओशियानिया। ओके, सो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर होगा दोस्तों। तो इसके साथ हमारा जो ये रीजो सेंट्रिक ओरिएंटेशन का टॉपिक है वो फिनिश होता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, एंड इसके अलावा जितना हो सके दोस्तों लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि आंसर्स आपको याद रहें और आपकी प्रेजेंटेशन आप इम्प्रूव कर पाएँ। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ट्राई टू परफॉर्म एक्सेलेंट इन एग्जाम एंड स्कोर गुड मार्क्स। बाय बाय।